निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स डिस्कस करेंगे आज की डेट में। निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। ये डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने के लिए अपने लिए मार्केट अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना, हमेशा ये एक फिक्स टाइम पे प्रॉपर ट्रेड जनरेट कर देता है। निफ्टी ऑप्शन ये जो अपना इंडिकेटर है, जब ट्रेड जनरेट होगा उसी टाइम इंट्री टारगेट एसएल अपने लिए मिल जाते हैं। हमेशा एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करेगा, अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना। 9:30 वाला कैंडल जब कंप्लीट होता है 9:45 पे, तो अपने लिए प्रॉपर ट्रेड मिल जाता है। ये निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर अपने लिए डायरेक्टली चार्ट पे बता देगा कि अपने लिए कॉल में ट्रेड लेना है या पुट में ट्रेड लेना है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। निफ्टी का चार्ट मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी के लिए। तो निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन जो इंडिकेटर है, जो हमेशा 9:30 वाले कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपने लिए ट्रेड जनरेट करता है, वो मैंने अप्लाई कर रखा है। हमेशा जब 9:30 वाला कैंडल 9:45 पे कंप्लीट होता है, ये अपने लिए बता देता है कि अपने लिए पीई बाय करना है या अपने लिए सीई बाय करना है। तो हमेशा एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है ये निफ्टी ऑप्शन ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर। 9:45 पे ट्रेड जनरेट करता है। इससे ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए आपको लाइव मार्केट में हमेशा 2 to 3 मिनट्स का टाइम देना है, अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना। 9:45 पे जब ट्रेड जनरेट करता है उसी टाइम प्रॉपर एंट्री टारगेट एसएल अपने लिए बता देता है। प्रॉपर एंट्री टारगेट एसएल के साथ अपन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। बहुत सिंपल है ना, काफी हाईली इफेक्टिव इंडिकेटर है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने ओनली 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग लास्ट, यदि अपन 20 ट्रेड्स का रिजल्ट देखें तो लास्ट 20 ट्रेड्स का रिजल्ट अप्रोक्सीमेट 37,000 का है। हमेशा अपन 200 से 300 के बीच की स्ट्राइक प्राइस में अपन काम करते हैं इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से। निफ्टी ऑप्शन में काम करने के लिए अपने लिए कब कॉल ऑप्शन में काम करना है, कब पुट ऑप्शन में काम करना है, ये इंडिकेटर डायरेक्टली अपने लिए चार्ट पे बता देता है। जैसे ही अपन ये इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने निफ्टी के चार्ट पे अप्लाई कर रखा है, हमारे लिए हमेशा जो इंडिकेटर है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप्लाई करना होता है। तो आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है। निफ्टी फ्यूचर का करंट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। ये इंडिकेटर मैंने अप्लाई कर रखा है। निफ्टी ऑप्शन एट 9:30 AM, वन क्लीन एंट्री। 9:30 AM वाले कैंडल के कंप्लीट होने पे अपने लिए प्रॉपर ट्रेड मिल जाता है। 9:30 वाला कैंडल जैसे कंप्लीट होगा अपने लिए यहाँ पर आ जाता है कि अपने लिए सीई बाय करना है या पीई बाय करना है। या आज की डेट में, सॉरी कल की डेट में अपने लिए पी आया था, पुट में काम किया, 7,800 के प्रॉफिट में अपन बुक करके दोनों लॉट को एग्जिट कर दिया। इसके अलावा कभी सी आएगा, सी में काम करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग अपने लिए हमेशा लिमिट प्राइस पे ऑर्डर सेट कर देना है। एंट्री होने के बाद टारगेट एसएल के साथ अपन फॉलो करेंगे। इसमें अगेन एंड अगेन आप वॉच नहीं करना। जब भी ट्रेड जनरेट होगा, हमेशा एंट्री टारगेट एसएल अपने लिए प्रॉपर मिल जाएगा और एक फिक्स टाइम पे ये प्रॉपर ट्रेड जनरेट कर देता है 9:45 पे। तो इस 9:45 पे जो अपने लिए ट्रेड जनरेट होता है इस निफ्टी ऑप्शन इंडिकेटर के थ्रू, उसका रिजल्ट 37,000 का है अपने लिए, ओनली 2 लॉट्स के। लास्ट 20 ट्रेड्स का जो रिजल्ट है, लास्ट 20 ट्रेड्स में से कुछ ट्रेड्स अपने एग्जीक्यूट नहीं हुए। जो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं, उनको हटाने के बाद जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उनके प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके जो नेट रिजल्ट है अपना, नेट प्रॉफिट 37,900 का है, ओनली 2 लॉट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट 20 ट्रेडिंग डेज में। इस निफ्टी ऑप्शन से काम करने के लिए अपने लिए हमेशा 200 से 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में अपन काम करते हैं। तो 200 से 300 के बीच की अपन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। मिनिमम 2 लॉट में काम करना होता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना चाहें, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम अपने लिए जो कैपिटल रखना है वो 26 से 39 के बीच का आराम से कैपिटल हो जाता है। कभी हो सकता है 30,000 का कैपिटल लगे, कभी हो सकता है 35 का लगे, तब कभी 32 का लगे। 200 से 300 के बीच की अपन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, तो 26,000 से 39 के बीच में अपने जो इन्वेस्टमेंट है इसमें काम हो जाता है मिनिमम 2 लॉट्स में। अप्रोक्सीमेट आप 50,000 का कैपिटल लेके चलते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। 10,000 आप एडिशनल बफर की रख लीजिए। 39 से 40 का जो कैपिटल आएगा उसमें आप आराम से 2 लॉट्स में काम कर पाएंगे। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर में मिनिमम 2 लॉट में काम करते हैं। जब ट्रेड जनरेट होता है, ट्रेड जनरेट होने के बाद इंट्री एसएल के साथ आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। टारगेट फिक्स है हमेशा। फर्स्ट हाफ क्वांटिटी अपन 30 पॉइंट पे बुक करते हैं।
यदि दो लॉट में अपन काम करें तो पहला लॉट हमेशा अपन 30 पॉइंट पे बुक कर देते हैं, फर्स्ट लॉट अपन 30 पॉइंट पे बुक कर देते हैं। इसके बाद जो अपना स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पे अपन रख देते हैं, और सेकेंड लॉट अपन चलने देते हैं टाइम टारगेट के लिए। जो टाइम टारगेट होता है वो होता है अपना हमेशा 315 पे अपन टाइम टारगेट पे बुक कर देंगे। फर्स्ट लॉट अपन ने प्राइस का जो टारगेट था 30 पॉइंट्स उस पर बुक कर दिया अपन ने। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया। स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर, जो एंट्री प्राइस थी उस पर अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे अपना फर्स्ट टारगेट आने के बाद। तो फर्स्ट लॉट अपन ने 283 की एंट्री प्राइस थी, अपना जो कैपिटल लगा था लास्ट ट्रेडिंग डे को वो अप्रोक्सीमेट अपना दो लॉट में लगा था 37,000 के आसपास का कैपिटल लगा था। इसमें फर्स्ट लॉट जो अपन ने बुक किया, फर्स्ट लॉट अपन ने बुक कर दिया 30 पॉइंट्स पे, मीन्स फर्स्ट लॉट अपन ने बुक कर लिया अपने प्राइस के टारगेट पे। इसके बाद अपन ने टाइम टारगेट के लिए चलने दिया सेकंड लॉट। सेकंड लॉट अपना टाइम का टारगेट होता है, तो सेकंड लॉट अपन ने 315 पे जो प्राइस थी इस प्राइस पे अपन ने बुक कर लिया। इस प्रकार ओनली टू लॉट्स के रूल के अकॉर्डिंग ये अपना रिजल्ट रहा इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। जब ये निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ट्रेड जनरेट करता है उसी टाइम अपने एंट्री प्राइस पता चल जाता है। यहाँ पर जैसे इस इंडिकेटर ने अपने लिए कल की डेट में बताया था बाय पी ऑन ब्रेक। जैसे ही ऑप्शन चार्ट में फर्स्ट 30 मिनट के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में बाइंग में काम कर रहे हैं, हमेशा अपन ऑप्शन बाइंग में क्या करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई होगा उसके ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं। यदि पुट का ट्रेड आया है तो पुट में काम करेंगे, कॉल का आया है तो कॉल में काम करेंगे। कभी यदि दोनों आए, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें काम करेंगे। यदि अपन लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे को इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने अपने लिए पी रिकमेंड किया था। यहाँ पर डायरेक्ट चार्ट पे लिखा हुआ जाता है कि अपने लिए पी में काम करना है या सी में काम करना है। लास्ट ट्रेडिंग डे को अपने लिए पी आया, तो जैसे ही 9:45 का टाइम हुआ, 9:45 से पहले आपको कोई एक्शन नहीं लेना हमेशा। जब 9:30 वाला कैंडल कंप्लीट हो जाता है 9:45 पे, इसके बाद अपने लिए देखना है कि अपने लिए क्या ट्रेड आया, राइट। तो जैसे ही अपने लिए 9:45 कंप्लीट होता है इसके बाद ट्रेड आता है कि सी बाय करना है या पी बाय करना है, तो उसके बाद अपन एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर सेट कर देंगे। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने अपने लिए लास्ट ट्रेडिंग डे को पी दिया, यहाँ पर रिकमेंड किया बाय पी। तो अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में जो ट्रेडर करते हैं वो फ्यूचर में फर्स्ट 30 मिनट के लो के नीचे सेल का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और ऑप्शन में फर्स्ट 30 मिनट का ऑप्शन चार्ट का जो हाई है उस फर्स्ट 30 मिनट के ऑप्शन चार्ट के हाई के ऊपर अपन एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, पुट ऑप्शन को बाय करना है। इसके बाद इसमें रिस्क मार्केट की एवरी कंडीशन में 30 पॉइंट्स होती है, हमेशा रिस्क 30 पॉइंट होती है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से काम करने के लिए अपने लिए कभी भी 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना, इसकी रिस्क फिक्स है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना आपको, रिस्क हमेशा फिक्स है। एवरी ट्रेड में जब भी अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं उसमें रिस्क मैक्सिमम रिस्क अपनी 30 पॉइंट होती है। यहाँ पर आपको सभी ट्रेड्स में दिख रहा होगा कि सभी ट्रेड में इंट्री और एसएल का डिफरेंस हमेशा आपको 30 पॉइंट दिखेगा। 30 पॉइंट मैक्सिमम रिस्क है मार्केट की किसी भी कंडीशन में। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन से इंडिकेटर से काम करने के लिए अपने लिए 30 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क कभी नहीं आती, क्योंकि इसका रिस्क फिक्स है ऑलरेडी पहले से कि मार्केट में जब भी अपन इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से काम करेंगे तो अपनी जो मैक्सिमम रिस्क रहेगी वो ओनली 30 पॉइंट्स रहेगी। 30 पॉइंट एंट्री प्राइस, सभी की एंट्री प्राइस यहाँ पर मेंशन है, लास्ट जो 20 ट्रेड्स है। इसके अलावा स्टॉप लॉस आप देखेंगे तो 30 पॉइंट, 283.10 का एंट्री था, 253.10 का अपना एसएल था। तो मैक्सिमम जो रिस्क है मार्केट की एवरी कंडीशन में वो 30 पॉइंट है। जो अपना एंट्री प्राइस होता है फर्स्ट 30 मिनट का हाई जो भी है उसमें 30 पॉइंट माइनस करके अपन स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। हमेशा मार्केट की एवरी कंडीशन में इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर में मैक्सिमम रिस्क ओनली 30 पॉइंट है। जब भी अपन ट्रेड काम करेंगे रिस्क ओनली फिक्स 30 पॉइंट है। फर्स्ट लॉट अपन 30 पॉइंट पे बुक करते हैं, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर देते हैं, और सेकंड लॉट अपन टाइम टारगेट के लिए 350 के लिए चलने देते हैं। तो मैक्सिमम टाइम सेकंड लॉट अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। जैसे कल के डेट में भी सेकंड लॉट एक अच्छा अपने लिए प्रॉफिट प्रोवाइड कर गया। कल का जो एवरेज अपना प्रॉफिट रहा टू लॉट्स का वो 7,800 के आसपास रहा। यदि इससे पहले के भी अपन कुछ ट्रेड देखेंगे, इससे पहले थर्सडे को ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, यदि अपन वेडनेसडे को बात करें तो वेडनेसडे को 11,000 का प्रॉफिट आया टू लॉट्स में। इस प्रकार ऐसे कई सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं जिनमें सेकंड लॉट एक अच्छा प्रॉफिट दे जाता है।
मैक्सिमम रिस्क अपनी जो है वो मैक्सिमम रिस्क फिक्स है, ओनली 30 पॉइंट, 30 पॉइंट से ज्यादा की अपनी रिस्क नहीं रहेगी मार्केट की किसी भी कंडीशन में। लेकिन रिवॉर्ड फिक्स नहीं है, रिवॉर्ड सेकंड लॉट में कई बार बड़ा मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ ट्रेड्स दिख रहे होंगे, जिन ये 2 ट्रेड्स में आप 10,000 से ज्यादा का भी प्रॉफिट मिला है, इसमें भी मिला था अपने लिए और इसमें भी मिला है। तो सेकेंड लॉट का रिस्क, सॉरी, रिस्क ऑलरेडी फिक्स है। जितने भी आप लॉट्स में काम कर रहे हैं सबका मैक्सिमम रिस्क ओनली 30 पॉइंट है। मींस 30 पॉइंट से ज्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं रहेगी। लेकिन जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है उनका रिवॉर्ड अपने लिए टाइम टारगेट का होता है। तो कई बार मार्केट में रिमेनिंग 50% क्वांटिटी का अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन प्राइस के टारगेट पे बुक कर लेते हैं 30 पॉइंट पे। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेड कर लेते हैं। और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी जो अपना टाइम का टारगेट है उसके लिए अपन चलने देते हैं। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। ये जो अपना निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर्स है, इससे काम करने के लिए आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। डेली बेसिस पे 1 से 2 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट आपको थोड़ा सा ये टाइम देना है। एक फिक्स टाइम पे 9:45 पे ये निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे, तो ये आपके लिए बता देगा कि आपको पी बाय करना है या सी। यदि पी अकेला है तो यदि फ्यूचर में काम करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए तो ये सेल का ट्रेड है। यदि ऑप्शन के लिए अपन बात करें तो पुट ऑप्शन का ट्रेड है। तो ऑप्शन में काम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है, आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। आप 1 मिनट का टाइम निकाल के आप पहले क्या करिए, 9:30 से 9:45 बीच कभी भी 1 मिनट का टाइम आप निकालता है, 9:45 से पहले 1 मिनट का टाइम निकाल के आप क्या करिए, आप वो एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ऐड कर लीजिए बॉस लिस्ट में जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऐड कर लिए बॉस लिस्ट में जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। तो आपने 9:15 से 9:45 के बीच में या फिर 9:45 से पहले कभी भी 1-2 मिनट का टाइम, 1 आध मिनट का टाइम निकाल के आप वो स्ट्राइक प्राइस पहले से वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की। तो आपने एक बोस टाइप प्राइस ऑप्शन चेन में जाके सिलेक्ट कर ली जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच के, एक कॉल ऑप्शन वाली कर ली, एक पुट ऑप्शन वाली कर ली। 9:45 पे अपने लिए पता चला कि अपना ट्रेड पुट में आया था, तो जो कॉल वाली आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की थी उसको अवॉइड कर देंगे और पुट में ट्रेड आया, क्योंकि इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने अपने लिए बताया बाय पी। तो जो पुट ऑप्शन वाली स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी उसके फर्स्ट 30 मिनट का आप हाई चेक करेंगे। फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई है, फर्स्ट 30, आपको ऑप्शन चार्ट पे भी नहीं जाना, ऑप्शन चार्ट का फर्स्ट 30 मिनट का हाई सभी ट्रेडिंग अकाउंट में दिख जाता है जैसे ही आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। इसके बाद वहां पर जो दिखता है आपको ओपन हाई लो, तो आप डायरेक्ट हाई चेक करके हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। और जो एंट्री है उसमें हम 30 पॉइंट माइनस करेंगे तो ऐसे ला जाएगा। फर्स्ट को हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पर, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे, तो आपको ऑप्शन चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने के लिए अपने लिए फिक्स टाइम पे 9:45 पे इस इंडिकेटर से इस निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे देखना होता है कि ये ट्रेड क्या आया है, पुट का आया है कॉल का है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर में अपन 9:45 पे एंट्री और एसएल चेक करते हैं। उससे पहले अपने लिए 1 मिनट का टाइम निकाल के अपनी वॉच लिस्ट में, ट्रेडिंग अकाउंट की वॉच लिस्ट में ऐड करना है ऑप्शन। एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ऐड कर लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऐड कर लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच के। क्योंकि अपने लिए 9:45 से पहले ये पता नहीं है कि अपना ट्रेड कॉल में आएगा या पुट में आएगा, इसलिए 9:45 से पहले अपन एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऐड करके रख लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच के। एक उस स्ट्राइक प्राइस का अपन कॉल ऐड करके रख लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच के। ये दोनों अपन ने ऐड करके रख ली। 9:45 पे जैसे ही अपना पता चलेगा, जैसे ये सेकंड का 9:45 से पहले यदि फर्स्ट कैंडल पे आता है अपन कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लेते, अपन 9:45 का वेट कर देते हैं। फर्स्ट कैंडल पे आने के बाद भी आपको कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लेना, हमेशा अपन जो एक्शन लेते हैं वो 9:45 के बाद ही लेते हैं। जब 9:45 कंप्लीट हो जाएगा, जब अपना जो सेकंड कैंडल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद जब 9:30 वाला कैंडल 9:45 पे कंप्लीट हो जाता है, तो अपन 9:45 पे चेक करेंगे इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से अपने लिए पी का ट्रेड आया है सी का है। जैसे लास्ट ट्रेडिंग डे को अपने लिए पी आया,
जैसे ही अपने लिए पता चला कि आज पुट ऑप्शन में ट्रेड आया, तो जो कॉल वाली स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की अपन ने ऐड करके रखी थी, उसको अवॉइड कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। जो पुट ऑप्शन वाली अपन ने स्ट्राइक प्राइस ऐड करी थी, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है, उस पर अपन फोकस करेंगे। उसके फर्स्ट 30 मिनट का आपको हाई चेक कर लेना है। आप ऑप्शन चार्ट ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई है वो आपको दिख जाएगा। जब आप वॉच लिस्ट में पुट ऑप्शन को ऐड करेंगे, तो जैसे ही 9:45 होगा, इसके बाद वहां जो आपको ओपन हाई लो दिखेगा, तो आप ऊपर आप देखेंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो हाई दिखेगा, तो हाई के ऊपर आप ऐड कर देंगे। हाई जो भी है उसके 1 पॉइंट ऊपर आप एंट्री प्लेस कर देंगे। उसमें 30 पॉइंट माइनस करके आप स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे, क्योंकि मार्केट की एवरी कंडीशन में अपनी रिस्क ओनली 30 पॉइंट होती है। तो एंट्री अपने लिए पता चल गया फर्स्ट 30 मिनट के पुट ऑप्शन जो चार्ट था। आप पुट ऑप्शन का फर्स्ट 30 मिनट का चार्ट ओपन करना चाहें तो उसके हाई 30 मिनट के हाई के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि आप पुट ऑप्शन चार्ट को भी ओपन नहीं करना चाहें, आप ऑप्शन चार्ट नहीं ओपन करना चाहें, तब भी आप जब वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो उसको आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो जहां ओपन हाई लो देखते हैं आपको, तो ओपन हाई लो क्लोज में जो हाई दिखेगा उस हाई के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तो आपको चार्ट ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने फर्स्ट 30 मिनट का हाई देख लिया ऑप्शन का, जो आपने सिलेक्ट किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच के। तो आप हाई के 1 पॉइंट ऊपर आप हाई का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं फर्स्ट 30 मिनट के। जो हाई के ऊपर आपने एक लिमिट प्राइस पे एंट्री प्लेस करी है, उसमें 30 पॉइंट माइनस करके आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो एंट्री और एसएल आपको एक फिक्स टाइम पे पता चल गया है, तो आपको अगेन एंड अगेन वॉच भी नहीं करना पड़ रहा है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से ट्रेड करके काम करने के लिए एक फिक्स टाइम पे 9:45 पे आपको एंट्री प्राइस पता चल गया फर्स्ट 30 मिनट के आई के ऊपर। उसमें 30 पॉइंट माइनस करके आपको स्टॉप लॉस पता चल गया। इसके बाद जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट 50% क्वांटिटी का टारगेट 30 पॉइंट रख देना है। इसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। ये जो ट्रेड टेकर है हमने टू टू लॉट्स में मेंटेन किया है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टू लॉट्स में काम करते हैं, तो फर्स्ट लॉट को अपन 30 पॉइंट पे बुक करते हैं, सेकंड लॉट अपन टाइम टारगेट के लिए चलने देते हैं। फर्स्ट लॉट बुक होने के बाद अपन क्या करते हैं, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं। फर्स्ट जैसे अपन ने यहाँ पर पुट में काम किया, जैसे ही अपना ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई था, उसके हाई के ऊपर अपन ने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ था, राइट। तो अपना 9:45 वाले कैंडल में एंट्री आ गई थी। तो जैसे ही अपना ऑप्शन में एंट्री आई थी 9:45 वाले कैंडल में, तो फर्स्ट हाफ क्वांटिटी का अपन ने 30 पॉइंट्स का टारगेट प्लेस कर दिया था। फर्स्ट 30 पॉइंट का टारगेट हाफ क्वांटिटी का बुक करने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड कर देते। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन चलने देंगे। जो टाइम टारगेट है अपना 3:15 का, अपन 3:15 पे बुक करेंगे। जो अपना टाइम टारगेट रहेगा उस पे अपन बुक कर लेंगे 3:15 पे। तो सेकंड लॉट 3:15 पे बुक किया, फर्स्ट लॉट अपन ने 30 पॉइंट बुक किया। इस प्रकार दो लॉट अपने लिए अप्रोक्सीमेट 7,800 के आसपास का प्रॉफिट प्रोवाइड करके चले गए। यदि मान लीजिए आप टू के मल्टीपल में काम करते हैं, ये जो रिजल्ट है जो लास्ट 20 ट्रेड्स का दिख रहा है 7,000 का, यदि आप टू के मल्टीपल में जो भी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूल आपको सेम फॉलो करना है कि फर्स्ट 50% क्वांटिटी आप प्राइस का टारगेट है 30 पॉइंट्स का, उस पर बुक करेंगे। इसके बाद आप स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लेंगे। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप जो टाइम टारगेट है उसके लिए चलने देंगे 3:15 के लिए। जो ट्रेडर्स फोर लॉट में काम कर रहे थे उनका जो रिटर्न रहा है, वो अप्रोक्सीमेट उनका जो रिटर्न रहा है वो 74,000 के आसपास रहा है। जिन ट्रेडर्स ने और टू के और मल्टीपल में काम किया होगा, जिन्होंने 6 लॉट में काम किया होगा, उनका रिटर्न उसके और मल्टीपल में अप्रोक्सीमेट 1,11,000 के आसपास। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको वो है टू लॉट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। टू लॉट्स में जो कैपिटल लगता है 26 से 39 के बीच का लगता है, क्योंकि अपन 200 से 300 के बीच के लेते हैं। अप्रोक्सीमेट 40,000 जो कैपिटल आप डेली यूज करने के लिए रख सकते हैं, और जो रिमेनिंग 10,000 है वो बफर के लिए आप रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट इस प्रकार आप 50,000 का कैपिटल रख के इसमें कर रहे हैं, तो जो लास्ट 1 मंथ में रिजल्ट है ऐसा आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो लास्ट 22 ट्रेडिंग है, लास्ट 20 ट्रेड्स में जो रिटर्न आपने ये मिला है वो 37,000 के आसपास मिला है, ओनली टू लॉट्स के अकॉर्डिंग। रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है, इस टाइम पे ये ट्रेड जनरेट करता है। रिस्क भी बहुत कम है, हमेशा 30 पॉइंट से कम की रिस्क रहती है। लास्ट ट्रेडिंग डे का अपन ने चेक किया, लास्ट ट्रेडिंग डे को इसने जो रिजल्ट दिया था वो अपने लिए अप्रोक्सीमेट 7,800 का दिया था।
हमेशा जो आपका कैपिटल यूज होगा दो लॉट में काम करने के लिए 39 से कम होगा, क्योंकि अपन 200 से 300 के बीच की स्ट्राइक सिलेक्ट कर दे। यदि अपन इससे पहले वाले दिन की बात करें, अपन ने अभी फ्राइडे का ट्रेड चेक किया था। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को कोई ट्रेड में एंट्री नहीं आई थी, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थर्सडे को कोई ट्रेड में एंट्री नहीं आई थी। 12 मार्च को यदि अपन बात करें तो कोई अपना ट्रेड में एंट्री नहीं था, राइट। थर्सडे को ट्रेड आया था बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके अलावा यदि अपन बात करें वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को कॉल और पुट दोनों आए, दोनों में से पुट में अपना एंट्री आया और पुट में एंट्री आने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट मिला। कभी सिर्फ पुट का आया है तो अपन क्या करेंगे, 9 जो 45 पे अपन ने पता चला कि पुट पे आया है, पुट के 30 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर, या पुट का जो आपको हाई दिख रहा है वहां पर आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया, उसके हाई के ऊपर आप एंट्री प्लेस कर देंगे। इसके बाद ट्रेड एग्जिट होने के बाद 30 पॉइंट के एसएल के साथ चलने देंगे, हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी आप टाइम टारगेट। यदि कभी कॉल और पुट दोनों आए तो दोनों में से अपन चेक करेंगे किसमें पहले एंट्री आई। बाय सी ऑन ब्रेक, बाय पी ऑन ब्रेक। यदि अपन कॉल और पुट दोनों यहां देख रहे हैं तो फर्स्ट 30 मिनट के कॉल ऑप्शन चार्ट का अपने हाई देखना है और पुट ऑप्शन का भी हाई देखना है। आप दोनों को, एक कॉल ऑप्शन आप ऐड करेंगे जिसकी पीरियड 200 से 300 के बीच की है, उसके आप फर्स्ट 30 मिनट का हाई आपको वहां दिख जाएगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप उसके फर्स्ट 30 मिनट के हाई के ऊपर आप कॉल ऑप्शन में एंट्री लेंगे यदि कॉल ऑप्शन का हाई पहले ब्रेक हुआ। यदि पुट ऑप्शन का हाई पहले ब्रेक हुआ था, जो आपने पुट ऑप्शन ऐड किया जिसकी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे 200 से 300 वाली, तो जो आपने पुट ऑप्शन ऐड किया उसके फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई है यदि वो पहले हुआ तो आप पुट में काम करेंगे। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन में पहले एंट्री आया था, कॉल में एंट्री नहीं आया। यदि फर्स्ट 30 मिनट का पुट ऑप्शन का हाई पहले ब्रेक हुआ तो अपन पुट में काम करेंगे। इधर फ्यूचर में सेल में आया, मतलब ऑप्शन में पुट में आए, तो यहाँ पर क्योंकि जो ट्रेडर फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, यहाँ पी आया है मीन्स पी आया, तो आप क्या करेंगे मीन्स, और फ्यूचर के लिए वो सेल का सिग्नल है, और सी आया मीन्स ऑप्शन के लिए कॉल का सिग्नल है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक पुट ऑप्शन में फर्स्ट 30 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देना है, हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पर, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट। ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाता है, अपने लिए पुट ऑप्शन में ट्रेड आया तो हाफ क्वांटिटी अपन ने 30 पॉइंट बुक करी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपने लिए चलने देना है टाइम टारगेट पे। टाइम टारगेट जो है अपना 3:15 का होता है। इस प्रकार काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट अपने लिए मिल गया। ऐसे जो ट्रेड्स आते हैं इनमें रिमेनिंग 50% काफी अच्छा अपने लिए प्रॉफिट दे जाती है। कॉल और पुट दोनों आए थे, अपने पता चला कि अपने कॉल ऑप्शन में एंट्री नहीं आया है, कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 30 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ था तो कॉल वाले को अपन ने अवॉइड कर दिया। पुट के फर्स्ट 30 मिनट कैंडल उनका जो हाई था वो ब्रेक हुआ, अपन ने 30 पॉइंट के एसएल के साथ अपन ने चलने दिया, हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट बुक कर ली, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे एक अच्छा प्रॉफिट देके इस प्रकार इस दिन अप्रोक्सीमेट 11,000 का अपने लिए प्रॉफिट मिल गया था, राइट। 11,000 से ज्यादा का प्रॉफिट इस दिन मिल गया था ओनली लॉट्स के अकॉर्डिंग। तो अपन ने कैपिटल कितना यूज किया था इस दिन, अपना कैपिटल लगा था 244 के आसपास की अपनी एंट्री प्राइस थी, तो इस दिन का जो कैपिटल लगा था वो ओनली 32,000 के आसपास का लगा था। तो 32,000 के आसपास का अपना कैपिटल यूज हुआ था, 32,000 का कैपिटल यूज करके अपन ने जो रिटर्न जनरेट किया था वो अप्रोक्सीमेट 11,000 का इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर में वेडनेसडे की बात। हाफ क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक करी, प्राइस टारगेट पे, पहला लॉट प्राइस टारगेट पे बुक कर लिया, इसके बाद स्टॉप लॉस अपन कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देते हैं, और रिमेनिंग जो प्रिपरेशन क्वांटिटी थी सेकंड जो लॉट था वो अपन ने टाइम टारगेट के लिए चल दिया। इसमें ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए ओनली अपन ने 9:45 पे टाइम देना है। 9:30 वाला कैंडल जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे अब इस दिन अपन ने पता चला यहाँ कॉल का ट्रेड आया था, अपन हमेशा 9:45 तक वेट करते हैं, 9:45 से पहले कोई एक्शन नहीं लेते। तो 9:45 तक अपन वेट करते हैं, 9:45 पे अपने पता चला सिर्फ कभी पुट अकेला आएगा तो अपन पुट में ले लेंगे एंट्री, यदि एंट्री आ गई रूल के अकॉर्डिंग। कभी कॉल अकेला आएगा तो कॉल में ले लेंगे। कभी पुट और कॉल दोनों आए तो दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आई उसमें अपन चेक करेंगे। तो यहाँ अपन एक कॉल आया था बट अपन 9:45 का वेट करते हैं, यहाँ अपन ने पुट आया तो अपन ने चेक किया कि कॉल और पुट दोनों के फर्स्ट 30 मिनट के हाई में से पुट का जो फर्स्ट 30 मिनट का हाई था वो ब्रेक हुआ था, तो अपन ने पुट में काम किया और इस दिन पुट में एक अच्छा प्रॉफिट अपन ने बुक किया, दो लॉट में ओनली 11,000। ठीक है। तो सिर्फ दो लॉट में 11,000 का प्रॉफिट अपना रहा। इसमें आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना पड़ा। आपको हमेशा एक फिक्स टाइम पे एंट्री टारगेट एसएल मिल जाता है, तो एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, इससे आपको स्क्रीन टाइम बहुत कम देना रहेगा।
आराम से आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन करके काम कर सकते हो। और एक और अच्छी बात, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रिस्क ऑलरेडी 30 पॉइंट फिक्स है। मींस मार्केट की किसी भी कंडीशन में इनिशियल रिस्क आपकी 30 पॉइंट से ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स है। यदि आप ट्रेड्स देखिए लास्ट के, तो आप जितने भी ट्रेड्स देखेंगे इसमें फिक्स है। इंट्री और एसएल का जो डिफरेंस है वो हमेशा 30 पॉइंट है आपको। ये मार्केट की किसी भी कंडीशन में 30 पॉइंट से ज्यादा की इसमें रिस्क नहीं रहेगी, हमेशा रिस्क 30 से कम रहेगी। बट ऐसा रिवॉर्ड कई बार मिल जाता है कि जो सेकंड लॉट है इस दिन काफी बड़ा मूवमेंट दे गया, तो ऐसे रिवॉर्ड सेकंड लॉट प्रॉफिट कई बार बड़ा दे जाएगा। यदि अपन बात करें सेकंड लॉट अपना 244 का अपना एंट्री था, सेकंड लॉट अपना बुक हुआ था 384 पे, तो ये इस दिन सेकंड लॉट 140 पॉइंट्स दे गया। इस दिन सेकंड लॉ अपने लिए 140 पॉइंट्स दे गया था। इनिशियल रिस्क ओनली 30 पॉइंट्स थी। तो मार्केट में से कई ट्रेड आएंगे जिनमें सेकंड लॉट काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा। मींस रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी, आप जितने भी लॉट्स में काम कर रहे हैं 2 या 2 के मल्टीपल में, तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी कई बार ऐसा बड़ा मूवमेंट दे जाती है। इनिशियल रिस्क मार्केट की एवरी कंडीशन में फिक्स है, ओनली 30 पॉइंट। रिस्क फिक्स है 30 पॉइंट, बट ऐसा रिवॉर्ड कई बार आपको अच्छा मिल जाता है। जैसे यहाँ पर सेकेंड लॉट, फर्स्ट लॉट अपन ने प्राइस के टारगेट पे बुक कर लिया, सेकेंड लॉट अपन ने टाइम टारगेट के लिए चल दिया। सेकेंड लॉट अपने लिए 140 पॉइंट्स दे गया था ऑप्शन में, फर्स्ट लॉट अपन ने प्राइस के टारगेट पे बुक कर दिया था। तो ऐसा जो यहाँ पर जैसे दे गया सेकेंड लॉट 140 पॉइंट्स, इस प्रकार ऐसे कई ट्रेड आएंगे जिनमें सेकेंड लॉट रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपको दे देगा, लेकिन इनिशियल रिस्क हमेशा फिक्स है। रिस्क मार्केट की किसी भी कंडीशन में 30 पॉइंट से ज्यादा की नहीं रहेगी। एक तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड अच्छा है, एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, हमेशा एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। आपको मार्केट अगेन एंड अगेन चेक नहीं करना है, स्क्रीन टाइम बहुत कम देना है। बहुत कम टाइम दे के आप इससे एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। यदि आप इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो एवरी ईयर एक काफी अच्छा एनुअल रिटर्न इसमें जनरेट कर लेंगे। आपको स्क्रीन टाइम ओनली 1 से 2 मिनट देना है। आपको इनिशियल रिस्क भी बहुत कम है। आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके काम करेंगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल काफी अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न इसका बहुत अच्छा है। यदि अपन इससे पहले वाले ट्रेडिंग डेज की बात करें तो यहाँ पर अपने लिए सी का ट्रेड आया था, अपन ने सी में काम किया, तो सी में जो अपन ने काम किया वो यहाँ पर तो इस दिन सी आया, इससे पहले पी आया तो इसमें ट्रेड नहीं आया। इससे पहले इस दिन अपना पी आया तो अपन स्मॉल प्रॉफिट में बुक हो गए। इस दिन अपना सी आया तो हमेशा अपना रूल क्या बोलता है, मान लीजिए ट्रेड आया कोई, और ट्रेड आने के बाद उस ट्रेड में यदि स्टॉप लॉस हो जाता है और दोबारा यदि अपना प्राइस एंट्री के पास में आता है तो अपन दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो इस दिन कॉल का ट्रेड आया, इसमें दो ट्रेड अपने थे। इस दिन अपना कॉल का ट्रेड आया, इस दिन अपने कॉल में दो ट्रेड थे। क्योंकि यहाँ कॉल का ट्रेड आया, अपना फर्स्ट 30 मिनट जब कंप्लीट हो गया था तो अपन ने चेक किया कि कॉल का ट्रेड आया अपने लिए, बाय सी आया था यहाँ पर। तो फर्स्ट 30 मिनट के हाई के ऊपर अपन ने कॉल ऑप्शन में काम किया उस स्ट्राइक प्राइस के जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। तो कॉल ऑप्शन में अपन ने काम किया और कॉल में फर्स्ट 30 मिनट का जो कैंडल का हाई था वो ब्रेक होने के बाद 30 पॉइंट का एसएल प्लेस किया, तो पहले कॉल में 30 पॉइंट का एसएल आ गया। इसके बाद अपन ने चेक किया कि जैसे ही अपना फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई था वो ब्रेक होने के बाद उसमें एसएल आया, एसएल होने के बाद दोबारा एंट्री प्राइस पे। तो इस इंडिकेटर का रूल सिंपल है कि यदि एक बार ट्रेड आया और उसमें यदि एसएल हो जाता है, इसके बाद फिर से प्राइस एंट्री प्राइस के पास में आती है तो अपन दोबारा एंट्री प्लेस कर देंगे। तो ये ऐसे दिन बहुत कम आते हैं, बट यदि कभी ऐसी कंडीशन होती है तो अपन एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रेड इसमें ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, वो तब ले सकते हैं जब पहला मैक्सिमम टाइम तो एक ट्रेड आएगा, एक ही ट्रेड में अपने काम करना है। बट कभी ऐसा आया जैसे यहाँ पर ट्रेड आया था कि एक ट्रेड आया था, इस ट्रेड में अपन ने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद यदि अपना एसएल हो गया और एसएल होने के बाद यदि अपने पास दोबारा एंट्री प्राइस के पास में आती है तो अपन एंट्री ले लेंगे। तो इस दिन आपको ये 5 मार्च है, अपन मार्च का यदि अपन चेक करें तो आपको दिख रहा होगा 5 मार्च को दो ट्रेड है। 5 मार्च को पहला ट्रेड है जिसमें 30 पॉइंट का अपना एसएल आया, और सेकंड जो ट्रेड है उसमें हाफ क्वांटिटी अपन ने प्राइस टारगेट पर, रिमेनिंग क्वांटिटी टाइम टारगेट, इस प्रकार चलने दी। तो दो दो ट्रेड थे, दोनों कॉल कर दिए थे, राइट, दो ट्रेड दोनों। तो हमेशा एक फिक्स टाइम पे अपने एंट्री टारगेट एसएल पता चल जाता है। तो इस दिन अपने चेक किया, इससे पहले वाले दिन यहाँ पर अपना एंट्री नहीं आया था पुट ऑप्शन में, यहाँ पुट ऑप्शन में एंट्री आया।
सेकेंड मार्च को, और फर्स्ट लॉट अपना 30 पॉइंट बुक हो गया, सेकंड लॉट अपन ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लें, क्योंकि रूल सिंपल है अपना कि हमेशा फर्स्ट लॉट अपन 30 पॉइंट बुक कर देते हैं, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करेंगे, जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी उनका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगा, हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक हो गई। इस प्रकार अपन काम करते हैं। यदि अपन इससे पहले कि देखिए यहाँ पुट ऑप्शन का ट्रेड आया था, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद अपने लिए पी आया, तो अपन ने पुट ऑप्शन में काम किया और अपन एक अच्छे प्रॉफिट में रहा। इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। यदि अपन की बात करें तो सी था, इसमें सी में अपन एसएल पे एग्जिट हो गए। यदि अपन बात करें इस दिन की बात करें तो सी था अपना, सी में हाफ क्वांटिटी अपने, क्योंकि ये इसमें अपना किस में ट्रेड आया था, कॉल में, यहाँ पर आया था अपने लिए। जैसे ही अपना 9:30 वाला कैंडल कंप्लीट हुआ था अपने लिए सी आया, सी में अपन किस में काम करेंगे, कॉल ऑप्शन में। फर्स्ट 30 मिनट के हाई के ऊपर ने कॉल ऑप्शन में काम किया, जैसे ही अपना कॉल ऑप्शन में काम हुआ उसके बाद जैसे ही अपना फर्स्ट 30 मिनट का टारगेट अचीव होगा, हाफ क्वांटिटी अपन बुक कर देंगे, इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ब्रेक इवन प्राइस पे चले देंगे। तो हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक कर देते हैं, हाफ क्वांटिटी अपन बुक कर देते हैं अपने प्राइस के टारगेट पर, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के सेल कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं। तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ब्रेक इवन पे और हाफ क्वांटिटी उस पर बुक कर लेंगे अपन प्राइस टारगेट पे। कभी अपना इनिशियल रिस्क जो 30 पॉइंट का है वो ऐसे लाएगा, वहाँ एग्जिट कर लेंगे। यदि इनिशियल एसएल का जो स्टॉप लॉस है वो नहीं आया तो हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट आएगी, तो वहाँ बुक करके रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस ट्रेड कर लेंगे। यहाँ पुट ऑप्शन में ट्रेड आया था, पुट ऑप्शन में ट्रेड आया, इसके बाद हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक कर दी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे बुक कर लेंगे। इस प्रकार इसमें काम करते हैं अपन। ये पी जो था इसमें अपन, ये है 23 फरवरी, 23 फरवरी का अपन चेक करते हैं। 23 फरवरी को अपना छोटे से माइनस में निकल जाएंगे, छोटा सा 1600 के माइनस में अपन निकल जाएंगे, क्योंकि अपना एंट्री एग्जिट हुआ, पुट ऑप्शन ना टारगेट आया ना एसएल आया, तो अपन इस माइनस में निकल जाएंगे। इसलिए इस दिन की अपन बात करें तो पी और सी दोनों आए थे। पुट ऑप्शन के फर्स्ट 30 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ था तो उसको तो अवॉइड कर दिया, कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 30 मिनट का हाई ब्रेक हुआ था, इसके बाद अपन ने इसमें काम किया और अपन प्रॉफिट में क्लोज हो गए। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। यदि अपन लास्ट ये 20 ट्रेडिंग डेज का रिजल्ट देखें तो 20 ट्रेडिंग डेज का यहाँ पर रिजल्ट मेंशन है। लास्ट 20 ट्रेडिंग डेज के जो ट्रेड रिजल्ट में नेट प्रॉफिट जो अपना है वो अप्रॉक्सीमेट 37,000 का है। कुछ ट्रेड्स ये एग्जीक्यूट नहीं हुए, जैसे 16 को एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, 17 को जो कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट उनमें ये स्मॉल प्रॉफिट, कुछ में स्मॉल माइनस था, कुछ में ये बड़ा प्रॉफिट था, 10,000 से ज्यादा काफी प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें 6,000 है, इसमें 7,800 है, दो में 10,000 से। ओनली टू लॉट के रूल के अकॉर्डिंग लास्ट 20 ट्रेडिंग डेज का नेट रिजल्ट अपने लिए अप्रोक्सीमेट 37,000 का है। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके जो अपन ने कैपिटल यूज किया था, अप्रोक्सीमेट अपन ने 39 से हमेशा कम कैपिटल डेली यूज हुआ है। जो अपन ने कैपिटल यूज किया था उस पर काफी अच्छा आरओआई अपने लिए मिला। तो जो डेली कैपिटल अपन यूज करते हैं टू लॉट में अप्रोक्सीमेट हमेशा 39 से कम रहता है, तो जो कैपिटल अपन यूज कर रहे हैं उस पर अपने लिए आरओआई काफी अच्छा मिल गया लास्ट। इसी प्रकार यदि आप इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न आप काफी अच्छा जनरेट कर लेंगे, यदि आप इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल को फॉलो करके आप काम कर रहे हैं। इसमें आपको अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना, हमेशा एक फिक्स टाइम पे ट्रेड दे देता है ये 9:45 पे। जब ट्रेड देता है उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं, टारगेट ऑलरेडी फिक्स है, तो एंट्री टारगेट एसएल के साथ आप ऑर्डर सेट कर देंगे, आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। जैसे ही ट्रेड जनरेट होगा, ट्रेड जनरेट होने के बाद एंट्री टारगेट एसएल के साथ आप चलने दीजिए। रूल के अकॉर्डिंग यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एक अच्छे रिटर्न जनरेट करेंगे। आपको बिल्कुल आपके कैपिटल को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करके काम करना है। सिर्फ एक ही चीज का आपको याद रखना है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपने 2 लॉट्स में किया दोनों, दूसरे दिन आपने 6 लॉट में किया, फिर आपने थर्ड डे आपने 2 लॉट्स में किया। जो भी आप क्वांटिटी मेंटेन करेंगे एवरी ट्रेड पे प्रॉपर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, एवरी ट्रेड पे आप मिनिमम 1 मंथली सेम क्वांटिटी मेंटेन करेंगे, जिससे क्या होगा कि जितने भी ट्रेड्स पे आप काम कर रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि अपने लिए पता है पहले से कि रिस्क हमेशा कम रहती है, रिस्क फिक्स है ओनली 30 पॉइंट, बट रिमेनिंग 50% क्वांटिटी का रिवॉर्ड जो होता है वो कई बार अच्छा मिल जाता है। तो रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम है। रिस्क मार्केट की एवरेज कंडीशन में 30 पॉइंट है, रिवॉर्ड ज्यादा है। यदि आप सेम क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं, आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, आप इक्वल लॉट्स में काम कर रहे हैं डेली बेसिस में, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप अपने कैपिटल को
अब निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर में रूल के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई करके आप एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर की और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन से इंडिकेटर से आप काम करके और आप अपने कैपिटल को इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कैपिटल सेफ्टी भी है, क्योंकि रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड अच्छा है। आपको ये कम ट्रेड देगा बट काफी अच्छे ट्रेड देगा। आपको डेली एक ट्रेड, मैक्सिमम टाइम तो डेली एक ही ट्रेड है 9:45। ठीक है। तो लास्ट 1 मंथ में भी ओनली एक दिन ऐसा था जब एक दो ट्रेड आए थे, बाकी अदर डेज एक थे। तो एक दिन में इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से आपको एक ट्रेड लेना है। एक ट्रेड आप डेली बेस पे ले रहे हैं, आपको बहुत कम टाइम देना है, कम टाइम दे के कम काम करके एक अच्छा आरओआई आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। कैपिटल सेफ्टी भी है, आरओआई अच्छा है, रिस्क काफी कम है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर की इंफॉर्मेशन लेकर आप इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करके एक अच्छा आरओआई जनरेट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर इसकी आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, इसके बाद आप इससे जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक।